ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान में आया सहयोगी अर्थात क्या सेवा में मदद करना, तभी हम सहयोगी बन सकेंगे क्या, ये समझना है। उत्तर है, देखो, सहयोगी का अर्थ यह है सिर्फ सेवा नहीं। ये जो भगवान का कार्य चल रहा है सृष्टि परिवर्तन का, सारी सृष्टि को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, नर्क से स्वर्ग बनाना, ये बहुत बड़ा प्लान है। उसमें हम अगर सहयोगी बनते हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो सहयोगी है, और सहयोगी कौन बनेगा? जो सदा स्नेही है, हाँ, भगवान के प्यार में खोए हुए हैं, वही इसमें सहयोगी बन सकते हैं। तो पहला सहयोग तो यह है कि बाबा की बताई हुई बातों को अच्छी रीति समझकर धारण कर स्व को परिवर्तन करना, ये सबसे बड़े सहयोग देना है। क्योंकि इससे ही हमारे पॉजिटिव विचारों से, योग से सारी विश्व परिवर्तन होगा, मनसा सेवा नेचुरल होगी। इसीलिए पहले तो यही है। और ये सब करने के लिए सारा दिन उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी जो भगवान की याद में हर एक सांस, हर एक संकल्प बाबा के साथ होगा। और ऐसे जो आत्माएं हैं वो सहयोगी नेचुरल बन जाती है। इसीलिए आज कहा कि अगर भगवान से प्यार नहीं है तो वो कभी कभी माया के सहयोगी बन जाती है। अर्थात माया जो है वो उसको हैरान करेगी। हाँ, माया का पंप भी जबरदस्त है, तो हर चीज़ खींचेगी। तो ये सब है श्रेष्ठ अवस्था बनाने की बातें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक संकल्प में बाबा अर्थात भगवान को याद करना। और जैसे नींद भी कैसी हो, हाँ, नींद भी सेवा करे ऐसी हो कि कम नींद में ज़्यादा शक्ति मिले, आराम मिले। हाँ, ये जो नींद को भी हम योग में परिवर्तन कर सकते हैं। श्रेष्ठ नींद, अच्छी नींद हुई है, उसकी निशानी भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि कैसे पता चले कि हमारी नींद अच्छी है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि नींद में भी जैसे आप खुशी से लेते हो, कमाई कर रहे हो, ऐसा परिवर्तन अपने आप को बदलना, ये है पूरा सहयोगी बनना। इसके लिए 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 आध्यात्मिक रीति से जो मैंने बताया है, वो उसका भी मैंने वीडियो रखा है कि 7 पत्ते का बिल्ली पत्र रोज़ प्रैक्टिकल में भगवान के कार्य में लगाना है, तो हम सहयोगी नेचुरल बनेंगे। और वो जो सहयोगी है वो दुनियावी सभी चीज़ों से डिटैच, मन बुद्धि कहाँ भी नहीं जाएगी। न खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े, कोई भी चीज़, सगा संबंधी सभी के साथ रहते हुए, सभी चीज़ों को उपयोग करते हुए भी डिटैच, ऐसी अवस्था बनती जाएगी। इसीलिए उसको सहयोगी कहा जाता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि तुम्हें सतोप्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ, शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं, ये कौन बन सकता है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, पारसपुरी अर्थात स्वर्ग, तो स्वर्ग का मालिक अर्थात श्री कृष्ण के घराने में आना, राजाई पद पाना, और उसके लिए मैंने जो विधि बताई है वो करेंगे तो कोई भी बन सकता है। पुरुषार्थ पर आधारित है
कितने साल से ज्ञान में हो वो महत्व का नहीं है, कि कैसी अवस्था बनाई है, कितना विचारों को परिवर्तन किया है, उस पर आधारित पद होता है। तो वो विधि जो मैंने भट्ठी कराई है वो करो। इसीलिए बाबा ने कहा कि सतो प्रधान बनने के लिए बाप से प्यार से याद करना है। जैसे दुनिया में भी जिसके साथ बहुत प्रेम होता है तो उसको भूलना मुश्किल हो जाता है, ऐसी याद तो ये तब होगा जब हम सभी चीज़ों से मन बुद्धि से डिटेच हो जाएंगे। तो वो जो भी ये पुरुषार्थ करेगा वो बनेगा। ओम शांति।